ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी पुलिस मंथन में सीएम योगी का एक्शन प्लान, महिला सुरक्षा से लेकर साइबर क्राइम पर सरकार फोकस। करहल पहुंचे सांसद आदित्य यादव ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मोदी सरकार का दोहरा चरित्र हो रहा उजागर। बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ बयान नहीं, ठोस कार्रवाई है जरूरी। बस्ती पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी वाले धर्म जाति के नाम पर लोगों को बरग लाते हैं, जनता को अब हो जाना चाहिए सतर्क। राष्ट्रपति से सम्मान पाकर बाराबंकी लौटी पूजा पाल, अपने शहर में हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल पुरस्कार से पूजा को किया था सम्मानित। औरैया में 48 घंटे के अंदर हत्या का किया गया खुलासा, पति ने पत्नी के प्रेमी को पार्टी बुलाकर उतारा था मौत के घाट। पत्नी से अवैध संबंध को लेकर बौखलाया हुआ था पति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मंथन प्रोग्राम आयोजित हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उनके संबोधन में गाँव की सुरक्षा से लेकर महिला बाल संरक्षण, थाना प्रबंधन, साइबर अपराध, पुलिस प्रशिक्षण अभियोजन, कारागार सुधार और फॉरेंसिक तक हर पहलू शामिल रहा। सीएम ने साफ कहा कि जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और इसे जमीन पर मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। बीट पुलिसिंग के समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए। चौकीदार गांव की सामाजिक संरचना और स्थायी हालत से भली भांति जानते हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से अपराध की रोकथाम, समय पर सूचना और त्वरित कार्यवाही संभव होगी। सीएम ने बीट पुलिस के आरक्षियों और दरोगाओं को निर्देशित किया कि वे गांव में नियमित संवाद, जनसंपर्क और भरोसे का माहौल बनाएं ताकि कानून व्यवस्था जमीनी स्तर पर मजबूत हो। आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है। और उसके लिए जब उस प्रकार का वातावरण बनाया गया तो वह व्यक्ति इसके लिए तैयार हो पाया और इसीलिए आज यहां निवेश भी है तो उसके अनुरूप हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन मीडिया उसको बोलते हैं यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक बहुजन संकल्प जनसभा का आयोजन 29 दिसंबर को किया जाएगा। ये महारैली नॉर्मल स्कूल बारात घर मैदान बिलग्राम चुंगी के पास आयोजित होगी। कार्यक्रम का आयोजन भीम आर्मी, भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार यह जनसभा केवल जयंती समारोह नहीं बल्कि संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय पर हो रहे कथित हमलों के खिलाफ निर्णायक जन आवाज बनेगी। जनसभा को भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। ऐसा है, महाराजा बिजली पासी की जयंती है। उस जयंती के अवसर पर 29 तारीख को बहुजन संकल्प महारैली का कार्यक्रम का आयोजन जनपद हरदोई में किया गया, जिसमें भीम आर्मी के संस्थापक और
नगीना से सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र रतन सिंह जी आ रहे हैं, उसको संबोधित करेंगे कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम में लाखों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार दलित शोषित पीड़ित समाज पर लगातार शोषण हो रहा है, और उस शोषण का कोई नेता नहीं है भारत के अंदर जो जवाब देने का काम कर रहा है, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा। लगातार चंद्रशेखर आजाद जी सिर्फ सड़क से लेकर संसद तक लगातार शोषित पीड़ित समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर जनपद हरदोई में भी ये एक महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में हरदोई से, शाहजहाँपुर से, उन्नाव से, सीतापुर से, लखनऊ से बहुत सारे लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैनपुरी के करहल पहुंचे सांसद आदित्य यादव अंकुर का जोरदार स्वागत सत्कार हुआ। पूर्व डीसीबी चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार यादव के यहां सांसद आदित्य यादव चाय पार्टी का वादा निभाने पहुंचे थे। सांसद आदित्य यादव अंकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। सांसद ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार इंसानियत के लिए बेहद ही निंदनीय है। सरकार दोहरे चरित्र की करती है बात, सहायता करके कुछ निर्णय भी लेने चाहिए। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की है, ये आगे भी चलती रहेगी और मेलजोल भी होता रहेगा। सपा निमंत्रण देती है, सपा में आए हम पीडीए के लोग हैं, हर समाज को साथ लेकर चलती है। कब सीरप कांड की पूरी कथा सपा ने मुखर होकर सबके सामने रखा है। सरकार को आरोपियों को बचाने का नहीं बल्कि कार्यवाही करनी चाहिए थी। बस्ती पहुंचे उप कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले धर्म के आधार पर, फिर जाति के नाम पर लोगों का इस्तेमाल करती है, फिर छोड़ देती है। पंकज चौधरी का जो बयान है वह भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के इस्तेमाल की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। जो उन्होंने इस्तेमाल किया है अब और फिर छोड़ दिया जब उनके सम्मान का विषय आया। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के बस्ती के अंदर ही एक उपाध्याय लड़के का इनकाउंटर किया गया था, लगातार जिस प्रकार से उसके ऊपर हमले हो रहे थे, अगर वो बैठक कर रहे हैं, अपने समाज के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अपने समस्याओं के बारे में बैठक कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा उन विधायकों से भी कहना है और खासकर जो ब्राह्मण समाज है उसमें भी मेरा अनुरोध है कि आप देखिए आपका हित कहाँ है। सबको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान और अवसर दिया है, तो मेरा ये कहना है कि इस समय ब्राह्मण समाज को इस बात का मनन और मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनका सम्मान और हित कहाँ सुरक्षित है। निश्चित रूप से हमारा उनसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस्तेमाल करती है और जब उनके हक, अधिकार और सम्मान की बात आती है तो उन्हें अकेला छोड़ देती है। और इसलिए मेरा उनसे ये कहना है कि आप फिर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ आइए। कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके सम्मान का और आपको अवसर देने का एक लंबा इतिहास रहा है, और इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सबको फिर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ना आपका सम्मान सुरक्षित है, ना आपका हक और अधिकार सुरक्षित। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित होकर जब बाराबंकी की बेटी पूजा पाल घर लौटी तो पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पूजा को भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाने के लिए ये सम्मान दिया। सिरौली गौसपुर ब्लॉक के छोटे से गांव डलई का पूर्वा निवासी दिहाड़ी मजदूर पुत्री लाल और 2000 रुपए मानदेय पर रसोइया के रूप में काम करने वाली सुनीला की बेटी पूजा ने 3 साल पहले विपरीत परिस्थितियों में यह मेडल तैयार किया था। वर्ष 2022 से 2023 में गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक राजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में बनाए गए इस मॉडल ने ब्लॉक जिला से होते हुए राज्य स्तर पर जगह बनाई। अक्टूबर 2023 में इंस्पायर अवार्ड मानक की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन हुआ। जनवरी 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान मेले में देश के 100 चयनित बच्चों में शामिल रहे और 14 जून 2025 को भारत सरकार ने पूजा को जापान भ्रमण पर भेजा। 18 सितंबर को पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री में उनकी कहानी शामिल हुई और अब 26 दिसंबर को राष्ट्रपति के हाथों पीएम बाल पुरस्कार मिला।
और पूजा ने पूरे प्रदेश का सभी का नाम रोशन किया है। और सर मैं इसी आपके द्वारा हमने पूरे बेसिक शिक्षा परिषद का पूरा धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीओ जैन सर, हमारे अभी संतोष देव पांडे सर बीएसएस सर थे, नए सर बीएसएस सर आए वो भी, हमारे डीआई सर पूनम मैडम सर, सभी ने, और लखनऊ के विज्ञान प्रगति मंडलीय अधिकारी दिनेश जायसवाल सर, सभी ने सर बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। सब जो दे सकते थे सभी अपनी अपना योग्यता दी, मतलब के अनुसार सभी लोग अपना मनोबल बढ़ाया, पूजा का मनोबल बढ़ाया, मेरा बढ़ाया। और आज उसी के बदौलत आज पूजा ने ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 को प्राप्त किया और सबका सम्मान बढ़ाया। और एक शिक्षक के लिए इससे दूसरे सुख का और कोई दूसरा पल सर नहीं हो सकता है। मैनपुरी जनपद के बेबड़ थाना क्षेत्र के ग्राम नगला कहरी में चोरों ने कोहरे का फायदा उठाकर गांव के ही 5 घरों को अपना निशाना बनाया। कल रात मुनीम फौजी निवासी नगला गहरी के इटावा फर्रुखाबाद हाईवे स्थित मकान में घुस गए और उनकी बेटी के जेवर चोरी कर लिए। उनकी बेटी भी यही थी, वह शादी करने के लिए मायके आई हुई थी। लगभग 50 से 60 लाख रुपए की सामान और जेवर चोरी कर ले गए। छत से घर में घुसकर ताले तोड़े, सब सामान निकाल ले गए। वहीं धर्मेंद्र सिंह के मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर ले गए। वहीं उनके बगल में अवधेश किशोर के घर घुसकर 1.5 लाख रुपए की जेवर व 20,000 रुपए की नकदी ले गए। वहीं चंद कदम की दूरी पर अतुल पुत्र दिगंबर सिंह के घर से भी नकदी और जेवर चोरी कर ले गए। वहीं बगल के ब्रजमोहन घर के ताले तोड़ लिए, लेकिन ब्रजमोहन के घर वाले जाग गए। शोरगुल सुनकर चोर भाग गए, उनके घर चोरी नहीं कर पाई। सुबह जगते ही पीड़ितों को घटना की जानकारी हुई तो पीड़ितों ने पुलिस को जानकारी दी और मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी भोगांव और प्रभारी निरीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच की। पुलिस जांच में चोरों की तलाश में जुट गई है। सिद्धपीठ मां काशंग शंख भरी देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 सगे चिकित्सक भाइयों सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को काटकर बामुश्किल शवों को बाहर निकाल बेहद सीएचसी भिजवाया। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के पूरी तरह पर खच्चे उड़ गए। हादसे की खबर लगते ही पीआरवी और कोतवाली बेहट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से बेहट सीएचसी भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की जेब से निकले आधार कार्ड से पहचान होने के बाद पुलिस ने उनके परिजनों को सूचित कर दिया। हादसे में एक साथ हुई 4 मौतों से इलाके में शोक की लहर है। इंस्पेक्टर सतपाल भाटी ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। खबर पीलीभीत से है, जहां जिले में नोवल शुगर मिल के गार्डों का आतंक जारी है। किसान को पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ट्रॉली पीछे हटाने को लेकर 2 किसानों को जमकर पीटा गया। गार्डों ने लाठी डंडों से प्रहार कर किसान को घायल कर दिया। इससे पूर्व भी गार्डों के द्वारा किसानों के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लिया। पीलीभीत में थाना बरखेड़ा इलाके की नोबल शुगर मिल का मामला है। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना जनकपुरी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पंजाब ट्रांसपोर्ट के बराबर में एक गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग हादसे होने पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। थाना जनकपुरी पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लगी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस आग हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
कन्नौज जिले में 5 वर्षीय मासूम बच्ची की आग तापने के दौरान जिंदा जलकर मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय में तरह तरह की चर्चाओं का माहौल गर्म है। बच्ची मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ थी। बच्ची का मामा, जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ व शारीरिक रूप से स्वस्थ था, बावजूद उसके बच्चे की मां घर में आग जलाकर बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई। यही नहीं, उसकी नानी भी उसको आपके पास अकेला छोड़कर घरों में काम करने चली गई। बस यही कहानी घर वालों के द्वारा बताई गई, जो कि अपने आप में कई संदेह पैदा कर रही है। पूरा मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपाल नगर मोहल्ले का है, जहां पर शिवानी नाम की एक महिला पिछले कई महीनों से अपनी मां के पास रह रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि उसके पति का विवाद उससे हो गया था, जिसके चलते वो अपने मायके में रहने आ गई थी। शिवानी की शादी जनपद इटावा में हुई थी। शिवानी अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली आई थी। घटना के बाद शिवानी ने बताया कि सुबह में आग जलाकर घर से आधार कार्ड बनवाने चली गई। तभी बच्ची आग तापते हुए आग की चपेट में आ गई और जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज पिंटू हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस थाना सहायल, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की घटना को कबूला है। दरअसल आरोपी की पत्नी का मृतक पिंटू से अवैध संबंध थे। इसी वजह से उसने पिंटू की हत्या को अंजाम दिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पत्नी के साथ अवैध संबंध का शक और आपसी रंजिश की वजह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अभियुक्त का कहना है कि उसको मृतक द्वारा धमकी दी गई थी। इसी से क्षुब्ध होके अभिषेक उर्फ दीपक ने अपने मित्र के साथ, गौरव कठेरिया के साथ में प्लानिंग करके उसको सुनसान इलाके में बुलाया और साथ में जो है इन लोगों ने कुछ सेवन किया, जो शराब का सेवन भी किया और तत्पश्चात उसकी कमर पे 315 बोर के अवैध तमंचे से फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई। जो अभियुक्तों के पास से आलाकतल बरामद हुआ है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर और 2 मोबाइल फोन, और जो घटनास्थल से भागने में इन लोगों ने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया तो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। यूपी के महोबा में अपराधियों के लिए काल बनी पुलिस ने 2 दिन में हुई अलग अलग 2 मुठभेड़ में तो 25-25 हजार के 2 शातिर नामिया हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीती रोज कबरई थाना क्षेत्र के धरौन गांव के पास हिस्ट्री शीटर बदमाश घनश्याम उर्फ घनसू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं आज जनपदीय एसओजी और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने बीते नवंबर महीने में शहर के शक्ति नगर मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामिया बदमाश वारिफ उर्फ लुच्ची डॉन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने हजारों रुपए की नकदी, पीली धातु सहित तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल घटना शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के यशोदा नगर मोहल्ले के पास की है, जहां दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों में फरार चल रहे शहर के मिल्कीपुरा मोहल्ले के रहने वाले शातिर बदमाश वारिश उर्फ लुच्ची डॉन ने पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश लुच्ची डॉन के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने गोली लगने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से बीते नवंबर महीने में शहर के शक्ति नगर मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात से संबंधित सोने के जेवरातों को गला कर बनाया गया सोना और 95,000 रुपए की नकदी, अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली महोबा नगर व एसओजी महोबा की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दिनांक 30/11/2025 को कोतवाली नगर क्षेत्र में मोहल्ला शक्ति नगर के अंतर्गत दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना, जिसमें नकदी व सोने चांदी की जेवरात चोरी किए गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज भी जिस घटना की पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर अभियुक्त गणों की शिनाख्त कर उनका पीछा, उनको पकड़ने का प्रयास लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा था।
में वांछित अभियुक्त वारिस उर्फ लुच्ची, जो कि शातिर अपराधी है, जिस पर दर्जनों अभियोग गुंडा, गैंगस्टर, नकब जनी व चोरी के पूर्व से पंजीकृत है, जिसका एक गैंग भी जनपद में रजिस्टर्ड है तथा इसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया हुआ था, जिसको कल रात्रि में एसओजी व कोतवाली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए साहसिक मुठभेड़ के उपरांत स्टेशन रोड यशोदा नगर से एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। श्रावस्ती के कोना क्षेत्र से लापता युवती का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के हाथ खाली, परिजनों की चिंता बढ़ी हुई है। पीड़िता की मां रेखा पत्नी विजय कुमार ने देवी पाटन परिक्षेत्र के आईजी अमित कुमार से मिलकर बात रखी। परिजनों ने आरोप कंजुड़वा गांव के प्रधान के देवर वीरेंद्र ने युवती को भगाया। आरोपी पहले से शादीशुदा व दबंग प्रवृत्ति का बताया गया। आरोपी पूर्व में भी गांव में इस तरह के कई कांड कर चुका है। परिवार ने जान का खतरा व सामाजिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। इकोना थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 87 में मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता की मां ने एसपी राहुल भाटी को भी प्रार्थना पत्र दिया तथा पुलिस का दावा युवती की बरामदगी के बाद के लिए प्रयास जारी है। जी का वोट दिहन है तो बहन बिटिया सबका उठाई हैं, हमरे बिटिया को उठाए ले गए हैं। अभी वो अता पता नहीं चलते, फिर आगे का करी है। इनका वोट ऐसे इंसान का कसका दे दी जाए कि एक बाजी वोट देकर उनका जितान तक फिर बहन बिटियन का इज्जत लूटत है। हम बहुत परेशान, हमारी है जो कहा था कि हम कहूँ जाए कूद के जान दे दी, और पूरा परिवार हम मिल जाए। 5 जने बचन है, 6 रहन, और वह में का 5 जन में 1 जने ना बचा जाए, हम सबको प्राण दे दी जाए, यह इच्छा करते हैं। लेकिन हमारे साथ है बहुत अन्याय करते हैं, यह हमें प्रधान लोग का ना करे चाहिए। लेकिन अभी ऐसा प्रधान कोई इंसान न चुना कि भेड़िया बनकर बिटिया नोच नोच खाए जाए, इज्जत लूटे, सबका बलात्कार करे। यह प्रार्थना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।